हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस मेटा एड्स मास्टरी कोर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो आपके ऐड अकाउंट है उसमें आपको बिलिंग के कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप उन अकाउंट्स को जो है सेटअप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बिलिंग बेस्ड अकाउंट टाइप की अगर बात करें तो मेनली आप फेसबुक में बिलिंग को दो तरीकों से ऐड ऑन कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइप आपका होता है वो होता है आपका प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड ऐड अकाउंट। अब प्रीपेड ऐड अकाउंट में आपको जब हम बैलेंस ऐड करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहता है ऐड फंड। ठीक है, ये ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें सेकंड टाइप की तो वो होता है आपका पोस्ट पेड, पोस्ट पेड ऐड अकाउंट या फिर पोस्ट पेड बिलिंग आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा पे नाउ। ये दो तरीके के जो बिलिंग मेथड है वो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप चाहे प्रीपेड यूज़ करो या पोस्टपेड मेथड यूज़ करो, इससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो डिफरेंस है वो नहीं होगा। कोई भी इसका इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा। आपकी ऐड जिस तरीके से चलेगी, जिस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने बिलिंग मेथड क्या जो है सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जब आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले अमाउंट जो है वो अपने ऐड अकाउंट में ऐड करनी पड़ती है, फिर उसमें से आपके जो बैलेंस है वो डिडक्ट होता रहता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रीपेड, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले जो बैलेंस है उसको ऐड करना पड़ता है फिर आपकी ऐड चलती है। सेकंड टाइप की अगर बात करें तो वो है आपका पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का मतलब है कि आपकी ऐड पहले चलेगी, फिर एक इनवॉइस जनरेट होगा और वो आपने पे करना है। ठीक है, अब वो पे करने के लिए आपको पहले अपने ऐड अकाउंट के अंदर एक जो बिलिंग मेथड है वो ऐड करके रखना पड़ेगा, ताकि फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो डिडक्ट करती रहे। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों को सेटअप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं फेसबुक आईडी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैंने मेरी पर्सनल प्रोफाइल बनाई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो नवीन कुमार नाम से आ रही है। अब यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड मैंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ है, तो इसके अंदर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने जो बिलिंग मेथड है उसको ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो आपको नोटिफिकेशन दे रही है क्योंकि ऑलरेडी एडिड नहीं है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है कि ऐड पेमेंट मेथड। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से इसको नहीं करना चाह रहे या किसी भी रीज़न से यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको बिलिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट्स करके यहाँ पे ऑप्शन है, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको अभी अगर देखोगे तो पे नाउ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक बार प्रीपेड या पोस्टपेड अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रीपेड को आप पोस्टपेड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो और सेम पोस्टपेड को आप प्रीपेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक बार जो पेमेंट मेथड आपका ऐड हो गया वो आपका ऐड हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन उसके बाद में यहाँ पे हम अगर आए पेमेंट सेटिंग्स में, अगर हम आए तो यहाँ पे आप पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड यू डोंट हैव एनी पेमेंट मेथड क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे हम आके ऐड पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो सबसे पहले जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करना यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी लिखा हुआ है, अगर एडिट करके चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट करते इसको, यहाँ पे हमारा बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एडिड है। जीएसटी नंबर अगर आपने ले रखा है तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, इससे आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको एक बारी कट कर दे रहा हूँ एंड ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, पर्सनल ऐड अकाउंट में आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करने का ऑप्शन ये दे रहा है। अब जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको ये ऑप्शन देगा कि जो आपका अकाउंट है वो आपका पोस्टपेड अकाउंट जो है वो सेटअप हो जाए। बट अगर आपने यहाँ पे यूपीआई, पेटीएम, इनसे अगर कोई भी पेमेंट यहाँ पे कर दी तो उसके बाद में वो आपका हमेशा प्रीपेड ही रहेगा। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते और उसके बाद में हम करते इसको नेक्स्ट। आप चाहो तो दूसरे तरीक़ों से भी बैलेंस ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमको जो है कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड करनी है। एक बारी मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मेटा कैन मैनेज माई कार्ड डिटेल इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई, दिस कार्ड टाइप यू एंटर इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस कार्ड को
सपोर्टेड नहीं बता रहा, मैं दूसरे कार्ड से यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैलेंस ऐड करने का जो मेथड है उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो ऐड अकाउंट है उसको ये पोस्ट पेड वाला अकाउंट में कन्वर्ट कर दे, पोस्ट पेड वाले में। और पोस्ट पेड वाले में जब ये करेगा तो नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। अभी दूसरे पेमेंट मेथड से हम एक बार इसको ऐड करके देखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि क्या बता रहा था आपको। इसके साथ में यहाँ पे एक बार हम ट्राई करते हैं, इसको हम सेव करके देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये वाला कार्ड हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमको जो एक और ऑप्शन के बारे में मैं बात कर रहा था, अभी वो शो नहीं हुआ। अगर वहाँ पे वो ऑप्शन शो हो रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका अकाउंट है वो आपका पोस्ट पेड वाला अकाउंट जो है वो सेटअप होने जा रहा है। बट अभी यहाँ पे हमारा ये जो अकाउंट सेटअप होगा ये मोस्ट प्रोबेबली प्रीपेड वाला ही हमारा होगा। और यहाँ पे वी कुड नॉट वेरीफाई योर कार्ड, ठीक है, यहाँ पे अभी ये इसको ऐड नहीं कर पा रहे। तो एक काम करते हैं, हम अभी इसकी बजाय हम यूपीआई से एक बारी कर लेते हैं, ठीक है। तो यूपीआई में हम आ जाते हैं और यहाँ पे इसको हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपने एक चीज़ और मेक श्योर कर लेनी कि आपका जो कार्ड है आप मेक श्योर करें कि उसकी जो ऑनलाइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो नेट बैंकिंग से आपने ऑन करी हुई है या उसको ऑन नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बट क्योंकि ये पर्सनल ऐड अकाउंट है तो इससे मैं ऐड रन नहीं करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैं इस पेमेंट को तो कंप्लीट नहीं करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को एक बारी डेमोस्ट्रेट करने के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़े से जो फंड है वो ऐड कर लेते हैं, ओके। 100 रुपीज़ ये हमें ऐड करने देगा क्या? नेक्स्ट करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 100 रुपीज़ की जो पेमेंट है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्यूआर कोड भी ये नहीं जनरेट करके दे रहा हमको, कोई बात नहीं। यूपीआई आईडी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। 100 रुपीज़ एक बार यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इस पे मैंने कोई ऐड वगैरह रन नहीं करनी। बिजनेस मैनेजर से हम जो एड्स हैं उनको रन करेंगे, और वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आप ऐड उनको रन कर सकते हो। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं। वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट कीबोर्ड से ही जो है एंटर कर दिया था। अगर वहाँ पे वेरीफाई करके अगर हम कंप्लीट पेमेंट करते तो ये नहीं होता। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया मोबाइल से, ठीक है। रिक्वेस्ट आई थी, अब हम इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करके एक बारी देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमको बता रहे हैं। कंटिन्यू हम कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गई है और अभी तक वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो डोंट वरी, वो कुछ टाइम के बाद में शो कर देगी। कई बार वो 5-10 मिनट का जो टाइम है वो ले लेती है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू डुप्लीकेट पेमेंट आईडी, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके देखें, अगर हम अभी तक नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, बट मेरे मोबाइल से वो जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अभी थोड़ी देर बाद इसको हम चेक करेंगे, तब तक यहाँ पे वो जो पेमेंट है वो ऐड हो चुकी होगी। और इन केस अगर नहीं भी होती है तो वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी, तो उसमें आपको कुछ भी ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट सर्वर की वजह से या फिर किसी और रीज़न से कई बार हो जाता है, कोई मेजर इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखते अगर अभी अपडेट हो जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। नहीं हो रहा, बट यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो ऐड फंड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। पेमेंट एक्टिविटी में पहले यहाँ पे पे नाउ का लिखा हुआ आ रहा था, दैट मीन्स कि हमारा जो प्रीपेड ऐड अकाउंट सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम ऐड फंड करके और जो भी हमारा बैलेंस है उसको हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सनल ऐड अकाउंट है तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन ये दे रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे बैलेंस जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। और अभी हमने इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कोई जो अमाउंट है वो ऐड नहीं करनी है। और यहाँ पे अभी जो हमने अमाउंट ऐड करी है वो थोड़ी देर में यहाँ पे शो कर जाएगा। जस्ट इन केस अगर नहीं भी करते हैं हम यहाँ पे आएंगे और मेटा यहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करके उनसे हम बात कर लेंगे कि जो हमारी पेमेंट आईडी है वो ये है और अभी तक बैलेंस जो है वो ऐड नहीं हुआ है। ऐसा 1-2 बार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाइंट्स के लिए भी जब मैं काम करता हूँ तो इस तरीके का जो फेलियर है पेमेंट का वो कई बार हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपके अमाउंट जो है वो रिफंड कर दी जाएगी या फिर वो आपके यहाँ पे थोड़ी देर बाद शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने थोड़ी देर बाद इसको फिर से रिफ्रेश किया है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है।
बिल्कुल ईजिली या तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी या फिर वो यहाँ पे शो कर देगा। तो ऐसा नहीं कि कभी अगर पेमेंट फेल हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओ कि हमने बैलेंस ऐड कर दिया था बट वो अभी तक शो नहीं हुआ। इट्स ऑल राइट, कभी कभी वो थोड़ा बहुत टाइम जो है वो ले लेता है।